तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के नेता जो तो हैं उनका मैं कम्युनिकेशन गैप है, कोऑर्डिनेशन जो है उनका लो है और वो अपने सहयोगी दल को ही डांटने डपटने लगते हैं। दिल्ली में तो उनके अगेंस्ट ही चुनाव लड़ गए, यूपी में भी ऐसा माहौल बना रहे, बिहार में भी डिस्टर्ब किया। तो ये लोग अपनी चेयरपर्सन से क्यों नहीं सीखते? नहीं, मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था जब हम्म, राहुल गांधी को बनाया गया था अध्यक्ष 2017 में कांग्रेस का। तो मैंने लिखा था कि राहुल गांधी को अगर गठबंधन की राजनीति में सक्सेसफुल होना है तो उन्हें सोनिया गांधी का नक्शे कदम चलना होगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में आज जो नेता लोग बोलते हैं हम्म, कि वो एरोगेंट हैं, वो झलकता है। मैं पत्रकार हूँ, हैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हैं हूँ। इस एरोगेंट राहुल मामले में गांधी। एरोगेंस है उनके अंदर। वो अपने जिम्मेदारी, अगर 2017 में जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, उम्र में सभी कांग्रेस के जितने सहयोगी दल हैं उन सबके नेता राहुल गांधी से उम्र में बड़े हैं। सब या तो राजीव गांधी के साथ के हैं, सोनिया गांधी के साथ के हैं, शरद पवार रहे हो या ममता बनर्जी रही हो या और रहे हो। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? जो आदमी नेतृत्व करता है आजीजी वो दिखाता है। मान लीजिए मैं होस्ट हूँ, मैंने 20 लोगों को घर पे अपने बुलाया, तो मैं उनके साथ आजीजी के साथ पेश आऊंगा तो मैं अच्छा होस्ट कराऊंगा। मुझे अपने मिशन में शामिल करना है किसी को, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाऊं, उनसे बात करूं, उन्हें कन्विंस करूं। तो हिंदी कंपेरिजन अखिलेश यादव ज़्यादा बेहतर है उनका अपने सीनियर लोगों के साथ, इवन वो दूसरे पार्टी के क्यों ना हो, अगर एज में बड़े हैं या मुलायम सिंह जी के साथ के, तो ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार रहता है। वो रहता है, लेकिन उनकी राजनीति में और राहुल गांधी की राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा फर्क मैं महसूस नहीं करता हूँ। आप ये आपने देखा होगा कि जो बात मुलायम सिंह में थी, कम से कम वो बात अखिलेश में नहीं है। और एटीट्यूड की जहाँ तक बात है, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ है। जब वो पहली बार चुनाव जीत कर आए थे कन्नौज से, सांसद का चुनाव जीत कर आए थे, तब मुलायम सिंह जी के यहाँ हमारा आना जाना था। हम अक्सर उनकी बाई ट्रेन उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाया करते थे। मुलायम सिंह यादव चूंकि मुझे बाई नेम बाई फेस अच्छी तरह जानते थे, मैंने उनको उस ज़माने से कवर किया जब यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो अखिलेश से कहा था, कहते ये बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करो, नमस्ते करो। उस तब से मैं जानता हूँ। बाद में उन्होंने हमसे कहा था कि अखिलेश को कुछ बोलना सिखाओ टीवी के सामने, कुछ थोड़ा सा शुरू करो उनको। उसके बाद नहीं रहा, लेकिन जो हमने उनको राजनीति करते हुए देखा है, तो अभी चूंकि यूपी के कास्ट इक्वेशंस और यूपी में जो मुलायम सिंह यादव की पकड़ थी जमीन पर, वो चीज अखिलेश यादव को विरासत में मिली है। और अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव अपने सामने एस्टेब्लिश कर गए, अपने सामने मुख्यमंत्री बनवा के, और उनके सामने जो भी होना था परिवार में, जो भी अड़चने आ सकती थी, तो अपने सामने उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो इसलिए वो एक हाथ आ गया। सोनिया गांधी राहुल गांधी को अपने सामने एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। बिग पॉइंट है। हालांकि 2012 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हमारी जब चर्चा होती थी तो प्लान ये था, 2009 में जब दोबारा यूपीए की सरकार बनी तो कांग्रेस का प्लान ये था कि 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट देते हुए राष्ट्रपति बनाया जाएगा और उनकी जगह प्रधानमंत्री पद की कमान राहुल गांधी संभालेंगे। ऐसा हुआ नहीं, मगर क्यों? ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस वक्त वो 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट शुरू हो गया। रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक जो है आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे आके बैठ गए, सब कुछ हुआ। तो वो जो माहौल बना के भाई करप्ट सरकार है, कॉमनवेल्थ गेम के बाद सब कुछ शुरू हुआ, उसमें सोनिया गांधी ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि इन हालात में राहुल गांधी का सत्ता संभालना पॉसिबल नहीं है। तो और भी पॉजिटिव हो जाता। मेरा मानना यह है, और कांग्रेस के कई नेताओं से हमारी इस बारे में बातचीत हुई है, कि अगर 2012 में राहुल गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो 2014 में तो यूं तो कांग्रेस का जाना तय था। तो कांग्रेस की शायद इतनी बुरी तरह शर्मनाक हार नहीं होती कि कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमटती। उसका फायदा यह होता कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर रहते 2 साल करीब करीब। तो 2 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद एक तो हमेशा के लिए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल मिलता, और वो विपक्ष के नेता के रूप में उनकी दावेदारी हो जाती मजबूत। उन्हें कोई, जैसे बाद में हुआ ना कि भाई कांग्रेस की तो 44 हो गई, लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट भी नहीं मिली, 19 में भी नहीं मिली, क्योंकि 52 सीटें थी। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट लाने के लिए आपको 55 सीटें जीतनी जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट की
543 सीटों का 10%, 54 बैठता है, 54 55 होनी चाहिए, तो नहीं मिली, तो 2 बार नहीं मिली। तो वो 10 साल का लंबा गैप हो गया। अगर वो एक्स प्रधानमंत्री होते, एक्स पीएम होते, तो हो सकता है कांग्रेस को 2014 में 44 के बजाय 64 सीटें मिल जाती, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑलरेडी हो जाते, जो अब वो बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। नहीं, किसी ने मुझे बताया, मैं आपसे भी वेरीफाई कर लूँ, चूंकि आप ना कांग्रेस कवर करने वाले देश के सबसे इंगेज रहने वाले जर्नलिस्ट में से एक हैं। कांग्रेस आपने लंबे समय से कवर की और कांग्रेस में आपके लिंक्स भी हमेशा से बहुत अच्छे रहे। आज भी आपके संबंध कांग्रेस में भीतर तक है और जो एक्टिव जर्नलिस्ट हैं संभवतः उनसे भी कई अधिक जानकारी आप तक पहुंच जाती है कांग्रेस की, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, हमें किसी ने बताया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के पीछे सोनिया गांधी, आप बता रहे हैं 2012 में बनना चाहिए था, सोनिया गांधी ने ही हिम्मत नहीं कर पाई। ये बात तो सही है कि सोनिया गांधी हिम्मत नहीं कर पाई, सोनिया गांधी ने नहीं बनने दिया उस समय। और तो क्या ये भी सही है कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के जो अवसर मिला था मनमोहन सिंह से पहले, उस समय राहुल गांधी ने उनको रोका था? नहीं, देखिए परिवार में अंदर क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सोनिया गांधी को मैं उस दिन से कवर कर रहा था जिस दिन से वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। जैसे सीताराम केसरी नरसिम्हा राव का तख्ता पलट करके अध्यक्ष बने, उसी तरह सीताराम केसरी का तख्ता पलट करके सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। तो वो हम कवर कर रहे थे 98 के चुनाव के बाद अचानक। तो सोनिया गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे ख्याल में 99 में हुई थी या 98 में, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सवालों के जवाब में कुछ ऐसी बात निकली कि जिसे वो मेरे मन में यहाँ घुस गई, रह गई, अटक गई। तो मैंने कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता से इस बारे में डिस्कस किया। मैंने ये ऐसा क्यों कहा है? उनका कहना यह था कि आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स टू गेट एनी बिग पोस्ट, और मुझे पोस्ट का कोई लालच नहीं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका सेंस यही था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो मैंने ये बहुत बड़ी बात है, और तब तक चुनाव तो बहुत दूर थे। लेकिन वो 2004 आते आते मैं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जिनका 10 जनपथ में से करीबी रिश्ता था, तो उनसे मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि कांग्रेस सत्ता में जब आएगी तो सोनिया गांधी नहीं बनेंगी पीएम, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात आपने कई बार पूछी है उसका यही मीनिंग है कि वो आगे चल के अपने बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करना चाहती हैं, तो लेकिन अपने बच्चों में से किसी को नहीं बनाएंगी, कांग्रेस में किसी वरिष्ठ नेता को बनाएंगी। 2004 में मुझे पहले से मालूम था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप कहीं से अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। रिजल्ट आए थे शायद 13 या 11 मई को 2004 में, और 2015 या 16 को पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, उसमें सोनिया गांधी को नेता चुना गया संसदीय दल का। उसके बाद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में यूपीए के घटक दलों की बैठक हुई, सारे जो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े थे, उसमें भी सोनिया गांधी को चुना गया। तो मैं बाहर विजय चौक से लाइव कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। मैंने हाँ, रास्ता तो बिल्कुल साफ है, कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी इसे लेकर मुझे डाउट है। मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी बनेगी। प्रधानमंत्री जो बनेगा वो सोनिया गांधी की पसंद का होगा, उनकी मर्जी से बनेगा। मेरे एडिटर ने पूछा मुझसे कि क्या तुम बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास इनपुट है इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपकी बात अलग थी दूसरे पत्रकारों से जो वो बोल रहे थे। हाँ, ये सब रिकॉर्डेड है। हाँ, रिकॉर्डेड, गुड। और 2 दिन बाद ये हुआ, सोनिया गांधी ने मना कर दिया। तब आपके एडिटर ने क्या कहा? शाबाशी दी। बकवास सब घटा लिया। नहीं, शाबाशी दी। हाँ, गुड।